हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की है ब्रोचिंग। ब्रोचिंग के अंदर आज हम बात करेंगे ब्रोच टूल एलिमेंट्स एंड ओमनी कल्चर के बारे में कि ब्रोच टूल के जो एलिमेंट्स रहेंगे, जो भी हमारा ये मान लीजिए ब्रोच टूल है हमारे पास, इसके जो भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, चाहे वो पुल एंड है, फ्रंट पायलट है, रियर पायलट है, रूट डायमीटर है, रफिंग टीथ, सेमी फिनिशिंग टीथ, फिनिशिंग टीथ और टेल। ये हमारे क्या है, ये हमारे ब्रोचिंग टूल के एलिमेंट्स रहेंगे। इन ब्रोच टूल के एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। नॉमिनकल्चर यानी कि ये जो आपको डायग्राम दिया गया है ये हमारा किसका है, एक ब्रोच टूल है। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उनका क्या फर्दर काम होता है। तो सबसे पहले देखिए ब्रोचिंग टूल की, ब्रोचिंग टूल आपके लिए क्या रहेगा कि ये ब्रोचिंग टूल या फिर ब्रोच क्या है, इज एन इलोंगेटेड टूल। ये क्या है, एक इलोंगेटेड टूल है प्रोवाइडेड विद ए सीरीज ऑफ टीथ, जिसके ऊपर एक सीरीज के अंदर मल्टीपल टीथ लगे होते हैं, जिनका काम क्या होता है, मेटल को रिमूव करना। तो ब्रोचिंग टूल के अंदर अगर हम सिंपल ब्रोचिंग टूल की बात करें तो वो क्या है, ब्रोच इज एन, अगर हम ब्रोच की बात करें या फिर ब्रोचिंग टूल लिख सकते हैं, ब्रोच इज एन इलोंगेटेड, ब्रोच इज एन elongated, ब्रोच इज एन elongated, कि हमारा क्या है, elongated टूल है, elongated टूल प्रोवाइडेड विद, जिसके ऊपर क्या होंगे, टीथ होंगे सीरीज के अंदर। टूल प्रोवाइडेड विद अ सीरीज ऑफ, प्रोवाइडेड विद ए सीरीज ऑफ मल्टीपल टूथ, मल्टीपल, जिसके ऊपर क्या होंगे, एक सीरीज के अंदर मल्टीपल टूथ होंगे, मल्टीपल टूथ, या फिर हम लिख सकते हैं ब्रोच इज एन elongated टूल प्रोवाइडेड विद ए सीरीज ऑफ मल्टीपल टीथ, जिसके ऊपर क्या होंगे, मल्टीपल टीथ कटे होंगे, जिनका काम क्या होगा, मेटल को रिमूव करना। कि मल्टीपल टीथ पोजीशन, मल्टीपल टीथ पोजीशन इन एन अरेंजमेंट, जिनको हम एक अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा, पोजीशन किया होगा, कि पोजीशन इन टीथ, पोजीशन इन अरेंजमेंट, पोजीशन इन एन अरेंजमेंट, कि एक अरेंजमेंट होगा, उस अरेंजमेंट के अंदर हमने क्या किया होगा, जो भी हमारे टीथ होंगे उनकी पोजीशनिंग की होगी अरेंजमेंट, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी मेटल है मेटल को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कटर। जो टीथ होंगे, इनकी टीथ, जो कटिंग टीथ होंगे, इन्हीं की सहायता से, मल्टीपल कटिंग टीथ होंगे, जिनकी सहायता से मेटल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे ड्यूरिंग द ऑपरेशन। जब हम ऑपरेशन की बात करेंगे, वर्किंग की बात करेंगे, तो इन्हीं जो टीथ कटे होंगे, जो ये टीथ होंगे, इनके द्वारा हम क्या करेंगे, हमारी मेटल को रिमूव करेंगे। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, ब्रोच टूल, वो हमारे लिए क्या रहेगा, ब्रोच टूल। की ब्रोच टूल क्या है, इट इज ए, ब्रोच टूल क्या लिख सकते हैं, इट इज एन elongated टूल प्रोवाइडेड विद ए सीरीज ऑफ मल्टीपल टीथ। कि सिंपल क्या है, एक हमारे पास टूल है जिसके ऊपर मल्टीपल टीथ कटे होते हैं, जिनका हम यूज किस लिए करते हैं, मेटल को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं और उनका क्या यूज है हमारे ऑपरेशंस के दौरान, यानी कि ब्रोच टूल के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं उनका। तो सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट रहेगा वो हमारे पास है पुल एंड। सबसे पहले हम बात करेंगे पुल एंड के बारे में। फर्स्ट रहेगा पुल एंड। तो अब देखिए पुल एंड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि दैट एंड ऑफ पुल ब्रोच, कि अगर हम बात करें हमारे पुल ब्रोच की, दो तरह की ब्रोच होती है, एक पुल ब्रोच, दूसरी हमारी रहती है पुश ब्रोच। कि अगर हम पुल ब्रोच के अंदर बात करें हमारे पुल एंड का, कि दैट एंड ऑफ पुल ब्रोच, पुल ब्रोच के अंदर वो एंड विच कंटेन शैंक, जिसके ऊपर शैंक कटा होगा, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारे लिए रहेगा पुल एंड। उसको हम क्या बोल देंगे, पुल। शैंक क्या होता है, शैंक वो हिस्सा होता है जब हम वर्क पीस, जो हमारा टूल है, टूल को होल्ड करते हैं, तो जो हिस्सा ग्रिप करने के काम आता है, यानी कि मान लीजिए सिंपल हमारे पास कोई भी टूल है, ये टूल है, टूल का ये वाला हिस्सा जो बैक साइड है, ये वाला कौन सा हिस्सा है, ये शैंक है। इतना हिस्सा हम क्या करेंगे, ग्रिप्ड कर देंगे, यानी कि जब हम वर्क पीस जॉब को या फिर हमारा टूल है, टूल को होल्ड करेंगे, तो इतना हिस्सा जो शैंक वाला हिस्सा है वो ग्रिप्ड हो जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा, टूल जो भी हमारा टूल होल्डर होगा उसके अंदर होल्ड हो जाएगा, तो वो हिस्सा हमारा शैंक कहलाता। तो वो कौन सा होगा, पुल एंड। किसके अंदर, जब हम पुल ब्रोच की बात करेंगे, तो पुल एंड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, दैट एंड ऑफ द पुल ब्रोच, दैट एंड ऑफ द, दैट एंड ऑफ द पुल ब्रोच, की पुल ब्रोच के अंदर वो एंड विच कंटेन शैंक, जो कि शैंक को कंटेन करता है, which contain shank is known as
नॉन एज पुल एंड। तो वो वाला जो एंड होगा वो एंड हमारा कौन सा कहलाएगा? पुल एंड। यानी कि पुल एंड के मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पुल एंड का ये वाला हिस्सा है ना, ये हमारा कौन सा है? शैंक वाला हिस्सा, जो कि ग्रिप्ड होगा टूल पोस्ट के अंदर। तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि दैट एंड ऑफ पुल ब्रोच, कि पुल ब्रोच का वो एंड विच कंटेन शैंक, जिसके अंदर शैंक कंटेन होगा, इज नॉन एज पुल एंड। उस एंड को हम क्या बोल देंगे? वो एंड हमारा, वो पार्ट हमारा शैंक टूल का ब्रोच का वो कौन सा कहलाएगा? उसको हम बोल देंगे पुल एंड। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं तो सेकंड हमारा रहेगा फ्रंट पायलट। सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा फ्रंट पायलट। तो अब देखिए फ्रंट पायलट यानी कि ये वाला हिस्सा, पहले हमने बात की है पुल एंड के अंदर, तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा हमारा सारा, ये हमारा कौन सा था? पुल एंड। अब हम बात कर रहे हैं फ्रंट पायलट के बारे में, तो यानी कि यहां से लेके ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये हमारा कौन सा है? फ्रंट पायलट। तो इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं? द पोर्शन दैट एंटर द ब्रोच इन द होल बिफोर द टीथ स्टार्ट फ्रॉम द कटिंग एक्शन। यानी कि देखिए यहां से फ्रंट पायलट है, उसके बाद हमारे क्या है? कटिंग टीथ शुरू हो रहे हैं। कटिंग टीथ से पहले वाला जो हिस्सा रहेगा, हमने क्या लिखा कि दैट द पोर्शन दैट एंटर द ब्रोच, कि ब्रोच के अंदर का वो हिस्सा इन द होल, यानी कि ब्रोच के होल के अंदर का वो हिस्सा बिफोर द टीथ स्टार्ट, जो कि टीथ स्टार्ट होने से पहले आ रहा है हिस्सा, वो हमारा फ्रंट पायलट रहेगा। यानी कि ये वाला यहां से लेके यहां तक का जो भी सारा हिस्सा होगा, जो टीथ से पहले, कटिंग टीथ है ये सारे, कटिंग टीथ से पहले जो हिस्सा है वो हमारा कौन सा होगा? फ्रंट पायलट। तो हम क्या लिखेंगे? द पोर्शन दैट एंटर द पोर्शन that enters the broach, that enters the broach, that enters the broach in the hole before cutting teeth start, या फिर before teeth start the cutting action, before teeth start the कटिंग एक्शन, कि कटिंग एक्शन स्टार्ट होने से पहले, टीथ का जो भी कटिंग एक्शन है, ये वाला एक्शन, ये स्टार्ट होने से पहले वो हिस्सा ब्रोच का जो एंटर कर रहा है होल के अंदर, तो वो वाला हिस्सा हमारे लिए कौन सा रहेगा? उस हिस्से को हम बोलेंगे फ्रंट पायलट। तो वो वाला हिस्सा हमारा कौन सा रहेगा? फ्रंट पायलट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो हम बात करेंगे रियर पायलट के बारे में। थर्ड हमारा कौन सा रहेगा? रियर पायलट। तो पहले इसको रफ कर देते हैं। हमने अभी तक दो पॉइंट्स के बारे में बात की है, पुल एंड के बारे में और फ्रंट पायलट के बारे में। पुल एंड हमारा कौन सा रहेगा? कि विच कंटेन शैंक, कि पुल एंड, पुल ब्रोच का वो वाला एंड जिस एंड के ऊपर हमारा शैंक होगा तो वो पुल एंड रहेगा। फ्रंट पायलट के अंदर हमने क्या बात की कि कटिंग टीथ शुरू होने से पहले, ये कटिंग टीथ है, इस शुरू होने से पहले जो वाला हिस्सा है हमारा ब्रोच इन द होल, कि एंटर, जो भी ब्रोच एंटर कर रही है होल के अंदर, बिफोर द कटिंग टीथ, जो भी हमारा कटिंग एक्शन है, कटिंग टीथ है, उससे स्टार्ट होने से पहले ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये हमारा कौन सा होगा? फ्रंट पायलट। इसको हम क्या बोल देंगे? फ्रंट पायलट। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वो हम बात करेंगे रियर पायलट के बारे में थर्ड पॉइंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट रहेगा, थर्ड हमारा पॉइंट कौन सा होगा? रियर पायलट। थर्ड नंबर पे आएगा रियर पायलट। अब देखिए रियर पायलट वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये हमारा कौन सा है? रियर पायलट। इसको हमने क्या बोला हुआ है? रियर पायलट, जो हमारा ये बैक साइड वाला हिस्सा है। तो अब देखिए इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि रियर पायलट कौन सा है? कि इट्स शेप एंड साइज कंफर्म टू दोज ऑफ फिनिश्ड होल, कि ये हमारा कौन सा था? बिफोर द कटिंग स्टार्ट, यानी कि कटिंग होने से पहले का हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा रहेगा आफ्टर द कटिंग, जो आफ्टर द कटिंग प्रोसेस इज ओवर, उसके बाद का जो हिस्सा होगा वो हमारा कौन सा रहेगा? रियर पायलट। कि इट्स साइज एंड शेप कंफर्म टू दोज ऑफ द फिनिश्ड होल, कि एक फिनिश्ड होल को साइज एंड शेप को कंफर्म करने के लिए, एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू ब्रोच आफ्टर द कटिंग प्रोसेस इज ओवर, कि कटिंग प्रोसेस ओवर होने के बाद
ब्रोच को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, वो हमारे लिए कौन सा रहता है, उसको हम बोलते हैं रियर पायलट। तो वो हमारा कौन सा होता है, रियर पायलट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट्स साइज एंड शेप कन्फर्म टू इट्स ठीक है, इस साइज एंड शेप conform to those its size and shape conform to those of the finished whole, conform to of those of its finished whole and provide support and provide broach support after कब, जब हमारा कटिंग ऑपरेशन, जो भी कटिंग एक्शन है वो टेक प्लेस हो जाए, कि आफ्टर द कटिंग प्रोसेस इज ओवर, आफ्टर द कटिंग प्रोसेस इज ओवर, जब हमारी जो कटिंग प्रोसेस है वो ओवर हो रही है, तो उस दौरान का जो पार्ट रहेगा वो हमारे लिए कौन सा होगा, वो रियर पायलट हो। देखिए जब हम फ्रंट पायलट की बात कर रहे हैं तो वो हमने क्या था, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ कटिंग प्रोसेस से शुरू पहले वाला जो हिस्सा रहेगा वो फ्रंट पायलट होगा, कटिंग प्रोसेस के बाद का जो होगा वो हमारे लिए रियर पायलट होगा। बस सिंपल सी बात है कि अगर हमारी कटिंग शुरू होने से पहले का हिस्सा वो फ्रंट पायलट, कटिंग के बाद वाला वो हमारा कौन सा रहेगा, रियर पायलट। वही यहाँ पे बात की है कि इट्स ए साइज एंड शेप कंफर्म टू दोज ऑफ इट्स फिनिश्ड होल, कि फिनिश्ड होल से हम साइज और शेप को कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोच टूल को सपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रियर पायलट का, कब, जब हमारी कटिंग प्रोसेस ओवर हो जाती है, यानी कि कटिंग प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ हमारा रहेगा रफिंग एंड सेमी फिनिशिंग टीथ। फोर्थ पॉइंट के बाद बात करते हैं, तो फोर्थ नंबर पे जो हमारा पॉइंट रहेगा वो कौन सा होगा, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा रफिंग एंड सेमी फिनिशिंग टीथ। फोर्थ है रफिंग एंड सेमी फिनिशिंग टीथ। तो अब देखिए रफिंग और सेमी फिनिशिंग, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये जो सारा हिस्सा है, यहां से लेके यहां तक का, इसके बारे में हमने बात की है। रफिंग से लेके सेमी फिनिशिंग जो हिस्सा रहेगा वो पार्ट के बारे में। तो देखिए दीज टीथ आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ स्टोक, यानी कि एक स्टोक के अंदर मेटल को रिमूव करने के लिए हम जिस टीथ का यूज कर रहे हैं वो टीथ हमारे रहते हैं रफिंग एंड सेमी फिनिशिंग टीथ, यानी कि जिस टीथ का हम यूज कर रहे हैं रिमूवल करने के लिए मेटल को एक स्टॉक के तौर पे, तो वो हमारे लिए कौन से होते हैं, रफिंग, या फिर उनको बोलते हैं सेमी फिनिशिंग टूल। तो क्या लिखेंगे, दीज टीथ आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ स्टोक, दीज टीथ आर यूज्ड फॉर these teeth are used for removal of stock, यानी कि जो भी मेटल को रिमूव कर रहे हैं, स्टॉक के अंदर रिमूव कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कौन से होंगे, रफिंग और सेमी फिनिशिंग टीथ। कि these teeth are used for removal of stock, एक स्टोक के अंदर वो क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए रहेंगे सेमी फिनिशिंग, या फिर हम उनको बोलते हैं रफिंग टूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, यहीं पे बात कर लेते हैं। तो वो हमारे लिए रहेंगे ये वाले लास्ट, जो कौन सा है, फिनिशिंग टीथ। लास्ट हमारा कौन सा रहेगा, फिनिशिंग टीथ। फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे फिनिशिंग टीथ के बारे में, कि फिनिशिंग टीथ कौन से होते हैं। तो अब देखिए फिनिशिंग टीथ, दीज टीथ आर यूज्ड फॉर फिनिशिंग द कंपोनेंट। हमने पहले क्या किया कि जो हमारे रफिंग टीथ थे या फिर सेमी फिनिशिंग टीथ थे, उनके साथ हमने कंपोनेंट जो मेटल है उसको रिमूव कर दिया, स्टॉक के रूप में हमने काफी सारी मेटल को रिमूव कर दिया। अब जो लास्ट हमारे फिनिशिंग टीथ, ये वाले जो टीथ बचेंगे, इनका काम सिर्फ क्या है, कंपोनेंट को फिनिशिंग करना, यानी कि फिनिशिंग की जो भी प्रक्रिया है, सरफेस फिनिशिंग की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को कंप्लीट करना विद द हेल्प ऑफ फिनिशिंग टीथ। तो फिनिशिंग टीथ के अंदर हम लिखेंगे दीज टीथ आर यूज्ड फॉर फिनिशिंग द कंपोनेंट, these teeth are used for finishing the component,
कि जो हमारा कंपोनेंट्स हैं उनको फिनिशिंग करने के लिए हम जिस टीथ का यूज करते हैं वो लास्ट पर वो हमारे टीथ कौन से कहलाते हैं, उन टीथ को बोलते हैं फिनिशिंग टीथ। वो हमारे टीथ कौन से रहेंगे, फिनिशिंग टीथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनिशिंग टीथ के बाद, ये तो हमने बात कर ली फिनिशिंग टीथ की। इसके अलावा इसके अंदर काफी तरह के और पार्ट्स होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, उन पार्ट्स की भी बात कर लेते हैं। मेन पार्ट्स की हमने बात कर ली, जो कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं, कुछ सम अदर पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स की बात करते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे ब्रोच के, तो उन एलिमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो रहेगा वो हमारे लिए कौन सा होगा, लैंड। हमने अभी तक 5 पॉइंट की बात की है, 6 नंबर पे हमारे पास आ जाएगा लैंड। तो अब देखिए लैंड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि लैंड कौन सा है, द अपर पोर्शन ऑफ द टीथ। जो हमारे ये टीथ है, टीथ का जो अपर पोर्शन रहेगा, ये वाले जो अपर पोर्शन होंगे, इन पोर्शन को हम बोलते हैं लैंड। तो लैंड के अंदर हम क्या लिखेंगे, द अपर पोर्शन ऑफ टीथ, द अपर पोर्शन ऑफ टीथ। टीथ का जो भी अपर पोर्शन होगा, ऊपर वाला हिस्सा रहेंगे, वो हमारे टीथ के कौन से कहलाएंगे, उनको हम बोलेंगे लैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लैंड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिच के बारे में। ये तो हमने बात की कि अपर पोर्शन ऑफ लैंड ब्रोच, यानी कि ब्रोच हमारा है, ब्रोच के अंदर जो टीथ कटे हुए हैं, टीथ का जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा 7th नंबर पे, तो वो हमारे लिए क्या होगा, पिच। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट, वो हमारा कौन सा है, पिच। तो अब देखिए, द लीनियर डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द कटिंग एज ऑफ वन टूथ एंड द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट टूथ। यानी कि एक टूथ से दूसरे टूथ के बीच का जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, वो हमारे जो लीनियर डिस्टेंस है जो हम मेजर कर रहे हैं बिटवीन वन टीथ टू द कोरस्पॉन्डिंग टू द नेक्स्ट टीथ। यानी कि एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच का जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वो हमारे लिए कौन सा होगा, उसको हम बोल देंगे पिच। तो पिच के अंदर हम क्या लिखेंगे, द लीनियर डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस measured, the linear distance measured between the one teeth, जो हमारा cutting edge of one teeth, cutting edge of one teeth to the next teeth, to the corresponding next teeth, जहाँ सिंपल लिख सकते हैं to the next teeth, कि एक टीथ से लेके दूसरे टीथ के बीच का जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, लीनियर डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कहेगा, उसको हम बोल देंगे पिच। वो क्या कहलाएगा, पिच। कि पिच क्या है, एक से टीथ से लेके दूसरे टीथ के बीच का जो डिस्टेंस है, कि द लीनियर डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन कटिंग एज ऑफ वन टीथ टू द नेक्स्ट टीथ इज नोन एज पिच। वो हमारे लिए क्या रहेगा, पिच। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा टॉपिक वो हमारा होगा क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लियरेंस एंगल के बारे में। ठीक है, 7th नंबर के बाद 8th नंबर पे हमारे पास रहेगा क्लियरेंस एंगल। तो 8th नंबर हमारा होगा क्लियरेंस एंगल। तो अब देखिए क्लियरेंस एंगल क्या होगा जब हम बात करेंगे टीथ के बारे में। तो देखिए दिस कॉरस्पॉन्ड टू द रिलीफ एंगल ऑफ ए सिंगल पॉइंट टूल, कि एक सिंगल पॉइंट एंगल के अंदर जो रिलीफ टूल है, दिस इज 1.5 डिग्री टू 2 डिग्री फॉर बोथ स्टील एंड कास्ट आयरन। कि अगर हम क्लियरेंस एंगल की बात करें तो ये क्लियरेंस एंगल क्या होता है, ये नॉर्मली इट इज वेरीज फ्रॉम 1.5 डिग्री टू 2 डिग्री। ठीक है, 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री रहता है फॉर बोथ स्टील एंड कास्ट आयरन, फॉर बोथ स्टील एंड कास्ट आयरन। कि स्टील और कास्ट आयरन के तौर पे अगर हम बात करें तो जो क्लियरेंस एंगल होगा वो कितना होगा, वो 1.5 से लेके 2 डिग्री तक रहेगा। कि 1.5 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में हमारा क्लियरेंस एंगल होगा, चाहे वो हम स्टील के लिए बात करें या फिर हम बात करें हमारे कास्ट आयरन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा रैक एंगल। इसी के अंदर यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो हमारा कौन सा रहेगा, 9 नंबर पे रैक एंगल। तो अब देखिए रैक एंगल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि आल्सो नोन एज फोर्स एंड हुक एंगल। कि जो रैक एंगल है, रैक एंगल को फोर्स और हुक एंगल भी कहते हैं, और
और ये वरी करता है कहाँ से, 12 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में। कि अगर हम बात करें जो हमारा रैक एंगल होगा ये क्या वेरी करेगा 15 से लेके 12 से लेके 15 डिग्री तक, यानी कि इट वेरीज फ्रॉम 12 डिग्री टू 15 डिग्री, यानी कि 12 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में वेरी करेगा। इट इज आल्सो नोन एज हुक और फोर्स, इसको हम हुक और फोर्स एंगल भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज हुक एंड फोर्स एंगल, कि जब हम बात करेंगे हमारा तो इसको हम फोर्स और हुक एंगल भी बोल सकते हैं, रैक एंगल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा रहेगा, लास्ट हमारा क्या है 10 नंबर पे, डेप्थ। तो लास्ट हम बात करते हैं डेप्थ के बारे में कि डेप्थ क्या रहेगा हमारे ब्रोच टूल एलिमेंट्स और नॉमिनोकल्चर के अंदर। तो डेप्थ इज द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू वेयर विच टीथ आर कट ऑन ब्रोच ब्लैंक, यानी कि एक ब्लैंक जगह है, हमारा ब्लैंक कोई वर्कपीस है, वहां से ब्रोच क्या कर रहा है, कट कर रहा है, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, कट कर रहा है डीप, तो वो हमारे लिए क्या रहता है डेप्थ। तो डेप्थ क्या लिखेंगे, इट इज ए वर्टिकल डिस्टेंस, it is a vertical distance through which teeth are cut, which teeth are cut on broach blank, तो वो हमारा पार्ट कौन सा रहेगा, उसको हम बोल देंगे डेप्थ। तो यहाँ पे आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है। यूनिट हमारी कौन सी थी, ब्रोचिंग यूनिट। तो ब्रोचिंग यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की है, हमने बात की है ब्रोच टूल एलिमेंट्स और नॉमिनोकल्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने ये हमारा डायग्राम किसका रहेगा, ये हमारे पास एक ब्रोच टूल है, नॉमिनोकल्चर है ब्रोच टूल का, जिसके अंदर हमने अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात की, चाहे वो पुल एंड था। पुल एंड हमारा कौन सा रहेगा, जो जिस पार्ट पे हमारा शैंक कंटेन होगी, जिस पार्ट को हम ग्रिप करेंगे तो वो पुल एंड होगा। उसके बाद हमने बात की फ्रंट पायलट के बारे में, तो फ्रंट पायलट हिस्सा कौन सा होगा, जो हमारे कटिंग टीथ से पहले आएगा, बिफोर द कटिंग एक्शन स्टार्ट, यानी कि कटिंग एक्शन स्टार्ट होने से पहले का जो हिस्सा होगा वो फ्रंट पायलट होगा, और कटिंग एक्शन ओवर होने के बाद का जो हिस्सा रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, रियर पायलट रहेगा। नेक्स्ट हमने इसी के अंदर बात की रफिंग टीथ और फिनिशिंग टीथ के बारे में। तो रफिंग टीथ और फिनिशिंग टीथ कौन से होते हैं, जिनका हम यूज करते हैं मेटल को रिमूव करने के लिए स्टॉक के रूप में। इट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक के अंदर मेटल को रिमूव करने के लिए जिन टीथ का यूज कर रहे हैं वो टीथ हमारे रफिंग एंड सेमी फिनिशिंग टीथ होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की फिनिशिंग टीथ के बारे में। तो फिनिशिंग टीथ हमारे कौन से रहते हैं, जिनका यूज हम करते हैं कंपोनेंट को फिनिशिंग करने के लिए, कि these teeth are used for finishing the कंपोनेंट की फिनिशिंग करने के लिए हम यूज करते हैं सेमी फिनिशिंग टीथ का। नेक्स्ट हमने बात की लैंड की। तो लैंड क्या रहेगा, अपर पोर्शन ऑफ द टीथ, जो हमारे टीथ है इन टीथ का जो अपर पोर्शन होगा उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, वो कहलाता है लैंड। नेक्स्ट बात की पिच के बारे में। तो पिच क्या है, द लीनियर डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन कटिंग एज ऑफ वन टीथ टू द नेक्स्ट टीथ, कि एक टीथ से दूसरे टीथ, जो कटिंग एज है, कटिंग एज की एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो लीनियर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कहलाएगा पिच। नेक्स्ट हमने बात की क्लियरेंस एंगल के बारे में। तो क्लियरेंस एंगल क्या है, जो कि क्लियरेंस एंगल हमारे टीथ के अंदर वेरी करता है 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री के बीच में फॉर स्टील एंड कास्ट आयरन, दोनों के लिए। अगर हम स्टील या कास्ट आयरन की बात करेंगे तो दोनों के अंदर वेरी करेगा 1.5 से लेके 2 डिग्री तक। नेक्स्ट हमने बात की रैक एंगल की। तो रैक एंगल भी वेरी करता है, ये होता है 12 से लेके 15 डिग्री के बीच में, कि 12 से लेके 15 डिग्री के बीच में वेरी करता है। इसके अलावा रैक एंगल को हम फोर्स एंगल और हुक एंगल भी बोलते हैं। लास्ट हमने बात की डेप्थ के बारे में। तो डेप्थ क्या है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू व्हिच टीथ आर कट ऑन ब्रोच ब्लैंक, कि ये हमारे टीथ है, टीथ जो एक ब्रोच ब्लैंक है उसके ऊपर जो कट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या रहेगी, डेप्थ रहेगी। तो यहाँ पे ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है, हमारी ब्रोचिंग यूनिट। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो हमारी होगी जिग्स एंड फिक्सचर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।